अन्य शास्त्रों के अनुसार सभी बड़े बुजुर्गों को, मेरे सभी बड़े प्रिय को, पूर्वजनों को मेरी ओर से सीताराम राधे कृष्ण। मैं आपको गीता का सार थोड़ा 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 करके सुनाने जा रहा हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगे तो थोड़ा सा सनातन धर्म की ओर प्रेरित हों। थोड़ा सा, आज थोड़ा होंगे, कल परसों थोड़ा होंगे। मैं कैसे भी करके, कुछ भी करके, चाहे मुझे अपने बच्चों के थ्रू ब्लॉग बनाने पड़े, सांस्कारिक ब्लॉग बनाने पड़े, कुछ भी करना पड़े, पर अपने सनातन धर्म के लिए मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ और मुझे उसके लिए आपकी सपोर्ट चाहिए। सुनिए, जो महाभारत का अमृतोपम सार है तथा जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुआ है, उस गीता रूप गंगा जल को पी लेने पर पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। मतलब कि जन्म मृत्यु के चक्र से हम लोग मुक्त हो जाते हैं। जो एक जीवन चक्र होता है ना, कि प्राणी यहाँ पे रहेगा, पाप करेगा, फिर जाएगा, उसके पापों का होगा, फिर उसको एक योनि मिलेगी, फिर आएगा। तो वही क्लास वाला एक सिस्टम होता है कि कक्षा में अगर वो फेल हो जाएगा तो दोबारा से उसको आना पड़ेगा। वो पास हो जाएगा, अपनी नौकरी प्राप्त कर लेगा। नौकरी मतलब भवसागर को पार कर लेगा, वैकुंठ लोक को पार कर लेगा। सनातन धर्म मैं आपको इस तरीके से समझा रहा हूँ कि जो आपको समझ में आ जाए। हिंदी तो अगर मैं समझाऊंगा तो हिंदी आपको समझ में इतनी नहीं आएगी। इसमें आधी हिंदी आधी संस्कृत है। भाई देखो, मैं तो संस्कृत से भी पढ़ा हूँ, हिंदी से भी पढ़ा हूँ। तो मेरे को तो, मैं कम से कम बता रहा हूँ कि 2 से 4 साल से मैं इस चीज़ में हूँ। पर ये ज्ञान मेरे को अभी आया है कि इसके थ्रू जब सब आदमी यूट्यूब रील बना सकते हैं, तो क्या हम अपने सनातन धर्म का प्रचार नहीं कर सकते? हम अपने, जो हमारे भाई गलत रास्ते पर जा रहे हैं, सनातन धर्म किसी को ये तो नहीं बोलता कि आप लोग ये करो वो करो। सनातन धर्म ये बोलता है कि आप सनातनी हो, आप सबका सम्मान करो, संस्कार सिखाओ। ये सिखाया जाता है। सनातन को आज तक ना कोई मिटा पाया है, जल वायु अग्नि कोई भी आज तक कोई नहीं मिटा पाया है, सिर्फ ऊपर वाले के अलावा। तो एक छोटी सी मतलब प्रथा है कि एक जागरूक करने का, कि मैं एक जरिया बनूं कि आप लोगों को थोड़ा बहुत पता चले कि हाँ, कि ये जीवन मृत्यु का जो चक्र होता है, ये पृथ्वी लोक जो होता है वो मृत्यु लोक होता है। मृत्यु लोक होता है, हम लोग सब जीवात्मा हैं। जीवात्मा का काम क्या होता है? जैसे क्लास में बच्चे जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, फेल पास का उनका रिजल्ट देखा जाता है। सेम वही कहानी है। फेल हुए तो फिर से जाओगे, पास हुए तो भवसागर से पार हो जाओगे। कलयुग नाम आधारा। सिर्फ कलयुग में राम का नाम लेने से ही आपका उद्धार हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान दीजिए। सुनिए, संपूर्ण उपनिषदों गौ के समान है। गोपाल नंदन श्री कृष्ण दुलने वाले हैं, अर्जुन बछड़ा है तथा महान गीतामृत ही उसका गौ का दुग्ध है, और शुद्ध बुद्धि वाला श्रेष्ठ मनुष्य ही इसे भोगता है। मतलब जो इसमें कहा गया है, गोपाल नंदन श्री कृष्ण दूहने वाले हैं, वो दूध दूहने वाले हैं। अर्जुन एक बछड़ा है, बछड़ा मतलब दूहने वाले गाय का बछड़ा है। तथा महान गीता अमृत ही उसका गौ का दूध है। गीता ही अमृत है और गाय का दूध है। उसको जो शुद्ध बुद्धि श्रेष्ठ मनुष्य उसका भोग करेगा, ठीक है, तो वो इस भवसागर से पार हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान दीजिए। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण कहा हुआ गीता शास्त्र एक
गीता शास्त्र ही एकमात्र उत्तम शास्त्र है। भगवान देव के नंदन ही एकमात्र महान देवता हैं। उनके नाम ही एकमात्र मंत्र है और उन भगवान की सेवा ही एकमात्र कर्तव्य कर्म है। श्रीमद् भगवत गीता के प्रधान विषयों के अनुक्रमणिक विषय श्लोक। अर्जुन विषादयोग नामक अध्याय फर्स्ट में, अध्याय फर्स्ट श्लोक नंबर 11। दोनों सेनाओं के प्रधान सूरवीरों की गणना और सामर्थ्य का कथन। 12 दोनों सेनाओं की शंख ध्वनि का कथन अर्जुन द्वारा, मतलब अर्जुन को श्री कृष्ण कहते हैं, दोनों सेनाओं के बारे में बताते हैं, प्रधान सेवकों के बारे में बताते हैं कि दोनों सेनाओं का सामर्थ्य कितना है और दोनों सेनाओं के शंख की ध्वनि का कथन कितना है। और एक चीज़ और आप ध्यान दीजिए, जिस घर में शंख की ध्वनि सुबह सुबह जहाँ तक जाती है वहाँ तक कहीं भी नेगेटिविटी नहीं आती। ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। और एक सबसे अच्छा मंत्र है, अगर आपको समझ में आए तो, कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणते क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने, वो ही परमात्मा है, हरे परमात्मने कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जितने भी आपके कलेश हैं सारे दूर हो जाएंगे, बस आप इसको 11 बार जप कीजिए, ठीक है। मोह से व्याप्त हुए अर्जुन के कार्यरत स्नेह और शौक युक्त वचन संख्या योग नामक 2 राय। अर्जुन के कार्यरत के विषय में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद नंबर 11 से 30 तक संख्या योग का विषय। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो अध्याय और श्लोक हैं ये मैं वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जो मेन गीता स्टार्ट होती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, श्रीमद् भागवत गीता यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। मैं आपको ये पढ़ के सुनाता हूँ। श्रीमद् भागवत गीता अथ प्रथम अध्याय धृतराष्ट्र उवाच। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्स्व है मामकः पांडवश्च किम कुर्वत सज्जने। इसका अर्थ यह है, धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय बोलते हैं, उवाच में संजय बताते हैं, दृष्टा तु पांडवानीकम व्युंडम दुर्योधनास्तदा आचार्यम पुष्कंड्यम राजा वचन बम्बृत। इसका अर्थ है, संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा था, ठीक है। तो हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रौपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वार व्यूहकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए, ठीक है। अत्र सूरा महेश्वसा भीम अर्जुन समा युद्धि युयुद्धनो विराटश्च द्रुपदश्च महारथे दृष्ट केतु चेष्कितानः काशीराजश्च वीर्यवानः पुरुजितकनु कांतिर्भोजनश्च सभ्यश्च नर्वपुण्डव युद्धानमश्च विक्रांत उत्तेम जास्व वीर्यवान सौभद्र द्रौपदायश्च सर्व एवं महार्थ है। इसका अर्थ है, इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में
भीम और अर्जुन के समान सूरवीर सत्य की और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सभ्य पराक्रमी युद्ध आमन्यु तथा बलवान उत्तमोजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। ठीक है, ये अध्याय हमारे को इतना बताता है कि इस अध्याय को पढ़ने से जीवन सफल हो जाता है। ये श्रीमद् भागवत गीता है जो भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण के मुख से कही गई है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान देना होगा। थोड़ा बहुत पढ़ाई पे ध्यान दो, 1 घंटा, आधा घंटा अगर आप इस चीज़ पे ध्यान देंगे, भगवान ज़्यादा समय नहीं मांगते आपसे। ठीक है, इसके बाद आपको एक कहानी मैं बताऊंगा। ठीक है, ये लास्ट है और इसके बाद में हम दोबारा से कल करेंगे। ठीक है, अस्माकं तु विशिष्टा ये तन्निबोध द्वेज्यतोत्तम नायका मम सैन्य से सज्जज्ञार्थ तान विविवम मिम्मिते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। तो बाकी का कार्य जो भगवत गीता का है वो कल पाठ करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको बहुत कुछ सुनाऊंगा। ठीक है, आपको अच्छा लगे तो कृपया अपना प्यार दीजिएगा, सनातन धर्म को अपनाइएगा, सनातन धर्म को छोड़िएगा मत। चाहे कुछ भी हो जाए, सनातन धर्म को मिटाने वाले चले गए पर हम लोग यहीं के यहीं हैं। पर मैं ये चाहता हूँ कि सनातन से प्रेरित होकर या मेरे जरिए कुछ लोग प्रेरित होकर सनातन धर्म को और अच्छे से जाने। ठीक है, इतना पढ़ा लिखा संस्कृत में मैं भी नहीं हूँ। मैं आपको हिंदी में जितना हो सकता है उतना ज्ञान दूंगा। ज्ञान भी देखो, ज्ञान तो उसे दिया जाता है जो ज्ञानी पुरुष ना हो। हम सब ज्ञानी पुरुष हैं, बट हमको ज्ञान, अपने ज्ञान को पहचानने की जरूरत है। सीताराम। सभी बड़े बुजुर्गों, सभी मेरे आदरणीयों को सीताराम, राधे कृष्ण। अच्छा, अब मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। सतयुग, 4 युग, ये इन्फिनिटी होती है। इन्फिनिटी सारा सब कुछ जितना भी होता है। अच्छा, मानसरोवर हम जाते हैं कैलाश पर्वत पर। मानसरोवर पर एक मानसरोवर है, ठीक है, जिसमें वैज्ञानिक भी फेल हो चुके हैं। एक मानसरोवर है, वही मानसरोवर ताल के नज़दीक में उसका पानी बिल्कुल नॉर्मल पानी के जैसे निर्मल पानी होता है वैसे पानी के जल के अभिन्न है। ठीक है, उसी के बगल में एक राक्षस ताल है जिसका जल समुद्र के समान है। अब आप खुद ये सोचिए कि इतनी ऊंचाई पर जाकर 2 तालों के जो 2 तालाब हैं उनके जल अलग अलग कैसे हो सकते हैं? ये तो विधाता ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है ना। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं कहा था, मैं ये बता रहा था कि हमारी शुरुआत सतयुग से हुई थी। नमस्कार। तो मैं कहा था, मैं यहाँ था कि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग और कलयुग। सतयुग की कहानी है। सतयुग जब स्टार्ट हुआ वो सृष्टि के स्टार्टिंग से ही स्टार्ट हुआ है सतयुग। उसमें जो मनुष्य होते थे तो वो मनुष्य क्या थे कि उनकी हाइट जो होती थी वो 20 फीट से भी ऊपर होती थी। वो 10,000 वर्ष तक जीवित रहते थे। ठीक है, 10,000 वर्ष तक जीवित रहते थे। और उनकी तपश्चर्या, आप ये बात ध्यान से सुनिए, उनकी तपश्चर्या में
वो तपश्चर्या कम से कम 1000 साल तक करते थे, तब उनको भगवान के दर्शन होते थे, उनको वरदान मिलता था। ठीक है, सतयुग में तो पूरा सत्य ही बोला जाता था। ठीक है, उसके बाद आया, हाँ, और सतयुग में अवतार देखिए, सब चीज बताऊंगा आपको। सतयुग में अवतार देखिए आप। सतयुग में कौन कौन से अवतार हुए हमारे? नरसिंह अवतार हुए, वराह अवतार हुए। ठीक है, नरसिंह अवतार हुए, वराह अवतार हुए, मत्स्य अवतार हुए, वामन अवतार हुए, टोटल 4। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं किस पे? त्रेता युग पे। त्रेता युग में, ठीक है, त्रेता युग में आयु होती थी 1000 वर्ष। ठीक है, 1000 वर्ष आयु होती थी। तो नहीं, उसमें मैं गलत हूँ। सतयुग में आयु ज़्यादा होती थी, त्रेता युग में 10,000 वर्ष आयु होती थी। तब वो 1000 वर्ष या 1000 वर्ष या जैसे भी होता था, वो तपश्चर्या करते थे। अब उसमें जो हमारे अवतरित हुए थे, उसमें कौन कौन थे? भगवान परशुराम, भगवान राम। ठीक है, ये हुए तीनों। अब आते हम द्वापर युग में, दोनों। अब आते हम द्वापर युग में। द्वापर युग में कौन थे? द्वापर युग जब स्टार्ट हुआ तो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जब तक वो यहाँ इस धरती पर, इस मृत्यु लोक पर जीवित रहे, उनकी किसी ने पूजा नहीं की। यही तो होता है, यही होता है। जब आदमी चला जाता है तब उसकी बातों को ध्यान में दिया जाता है। वो तो खुद वैकुंठ लोक के स्वामी थे। जब उन्होंने गीता का सार दिया, गीता का ज्ञान दिया, विराट रूप दिखाया, तब जाके पता चला कि हाँ, ये भगवान है। ठीक है, अब आते हैं हम कलयुग में। कलयुग में कहते तो हैं कल्कि जी अवतार लेंगे। ठीक है, एक कोई नगर है जो छिपा हुआ है, वहाँ पे जो कल्कि जी होंगे, वो श्री कल्कि जी, उस नाम तो मुझे भी नहीं पता है, सांभल नाम है उसका, सांभल नाम है, बट वो छिपा हुआ है। वहाँ पे जो शुद्ध जीवात्माएं हैं, सिर्फ उन्हीं को रखा गया है। बाकी सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अभी तो सिर्फ 4000 साल हुए हैं, ये 4,32,000 साल का है। 4000 साल हुए हैं, 4,32,000 साल का है। ठीक है, इसमें आयु, अब आप आयु के हिसाब से जाइए। सतयुग में आयु होती थी 20 फीट। त्रेता में आयु हुई और नीचे हुई 17 फीट, 16 फीट। ठीक है, उसके बाद में आप द्वापर युग में जाएंगे, उसमें फिट हुई 7 फीट, 8 फीट, 11 फीट। भीम जी की आयु 11 फीट। उसके बाद कलयुग में जाएंगे, कितनी है हाइट? मुश्किल से मिलता है 6 फुट का एक आदमी, और उसकी भी आयु कितनी? 100 वर्ष निर्धारित है। 100 वर्ष निर्धारित है, और 100 वर्ष तो कोई पार ही नहीं करता, मुझे लगता है कोई भी नहीं करता है। कर्म ही ऐसे नहीं है हमारे, कर्म ही धर्म है, धर्म ही कर्म है। ये चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। ये आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि मेरी नेक्स्ट वीडियो मिल जाए आपको। बट मैं वीडियो बनाऊंगा तो सनातन धर्म को प्रमोट करने के लिए ही, और किसी चीज़ के लिए नहीं बनाऊंगा। अगर ब्लॉग बनाऊंगा तो अपने बच्चों को कैसे संस्कार देने हैं, अपने बच्चों के हिसाब से बनाऊंगा। आपको उसको देख के बनाना पड़ेगा, जैसे भी है आप चाहते हैं, आपकी इच्छा है। बट कहीं ना कहीं इस दिल में थोड़ा बहुत तो भगवान के नाम पे और संस्कार के नाम पे ये तो आएगा कि यार, ये बंदा अगर कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। ठीक है, आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है मेरा, आप सभी बड़े प्राणियों को सत प्रणाम है मेरा। ठीक है, जय सीताराम, राधे कृष्ण।